अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार चिकन वेजिटेबल मैक्रोनी। और इतनी जूसी सॉसी मैक्रोनी बनाकर आज हम तैयार करेंगे कि आप खाते ही रह जाएंगे और खाने वाली आपकी इस मैक्रोनी को कभी भी नहीं भूल पाएगा। तो चलिए इसको फटाफट से बनाना हम शुरू करते हैं। चिकन वेजिटेबल मैक्रोनी बनाने के लिए सबसे पहले हम बर्तन ले लेंगे जिसमें हमने इसको कुक करना है। तो और फ्लेम को कर देंगे ऑन और साथ में इसमें शामिल कर देंगे हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। हाफ़ कप कुकिंग ऑयल डालेंगे या उससे थोड़ा सा कम भी आप डाल सकते हैं। तो बस फिर तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो इसमें यहाँ पे मैंने लिए हैं एक पूरा गार्लिक का फ्लावर और उसको बहुत ही बारीक सा चॉप कर लिया है। अब इसको हमने ज़्यादा गोल्डन ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना, हल्का सा ब्राउन होने लगेगा, हल्का सा गोल्डन सुनहरी कलर आने लगेगा। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 300 ग्राम्स हम बोनलेस चिकन, उसको भी बहुत ही छोटे छोटे पीसेस के अंदर आपने काट लेना है। तो बस फिर थोड़ी देर के लिए इसको कुक करेंगे यहाँ पे, जहाँ तक इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए थोड़ा सा, यानी ये पिंक से वाइट होना शुरू हो जाए। जैसे ही इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज होना शुरू होगा तो इसमें हम डालेंगे कुछ स्पाइसेस जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो सबसे पहले हम स्पाइसेस में शामिल करेंगे यहाँ कुछ क्वांटिटी, मेरे पास मैं पूरा पैकेट इस्तेमाल कर रही हूँ, वेजिटेबल्स भी इसके अंदर ऐड होंगी। तो उसी मुनासबत से हम थोड़े से स्पाइसी और चटपटा किस्म की मैक्रोनी को बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने 2.5 टेबलस्पून डाले हैं इसमें कुटी हुई मिर्च के। तो बस आप अगर चाहें तो इसमें कम भी डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून भर के डाल दिया है काली मिर्च, वो भी कुटी हुई शामिल करेंगे। और साथ में नमक जाएगा इसके अंदर हस्बे ज़रूरत। अब इन तीनों मसालों को डालकर थोड़ी देर के लिए इनको कुक करेंगे और जैसे ही थोड़ा सा मिक्स करेंगे साथ ही में हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा पानी, ताकि मसाले जो हैं वो जलने ना पाए। तो बस अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसको और 2 से 3 मिनट के लिए इसको थोड़ी देर के लिए कुक कर लेंगे, यानी इस तरह चिकन की थोड़ी सी हल्की फुल्की भुनाई हो जाएगी। अब यहाँ पे हम इस स्टेज पे शामिल करेंगे, यहाँ 3 टोमेटोज़ का मैंने पेस्ट बना लिया है और वो 3 पेस्ट हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब यहाँ चिकन को हम कवर करके रख देंगे, यानी इस पेस्ट के अंदर टोमेटोज़ चिकन जो है वो अच्छा सा सॉफ्ट हो जाएगा। अभी आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है क्योंकि अब हम बनाएंगे वो वाली सॉस जो कि हमारी चिकन मैक्रोनी को बहुत ही ज़्यादा सॉसी और डिलीशियस बनाने वाली है। तो यहाँ हम चिकन को कवर कर देंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, इसमें अच्छा सा सॉफ्ट हो जाएगा। और हम बना लेते हैं चिकन वेजिटेबल मैक्रोनी के लिए ज़बरदस्त किस्म की सॉस जो कि मैक्रोनी को बहुत ही ज़्यादा सॉसी और जूसी बनाएगी। तो यहाँ सबसे पहले 5 से 6 टेबलस्पून डाल देंगे बाउल के अंदर टोमेटो केचप के। साथ ही में हम शामिल कर देंगे 5 से 6 टेबलस्पून ही चिली गार्लिक सॉस के। अब आप डिपेंड करते हैं, आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो थोड़ी उसी तरह से सॉस को शामिल कर लीजिए। और साथ ही में हम इसमें शामिल करेंगे ऑयस्टर सॉस जो कि पास्ता वगैरह के अंदर बहुत ही अच्छा फ्लेवर डिवेल्प करती है। तो यहाँ 2.5 टेबलस्पून मैं ऑयस्टर सॉस के इसके अंदर शामिल कर दूँगी। ऑयस्टर सॉस डालने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 से 2.5 टेबलस्पून ही सोया सॉस के और साथ में डाल देंगे हॉट सॉस भी 2 से 2.5 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून इसमें डाल देंगे विनीगर के, और यहाँ मैंने जो विनीगर इस्तेमाल किया वो है एप्पल साइडर। अब ये सभी चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ये हमारी परफेक्ट सॉस जो है वो मैक्रोनी के लिए तैयार है। अब दोबारा से ढक्कन उठा लेते हैं चिकन का और यहाँ देखिए चिकन अच्छा सा सॉफ्ट हो चुका है और टोमेटोज़ भी अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले अब यहाँ इसमें बारी बारी डालना शुरू करेंगे वेजिटेबल्स को। तो सबसे पहले यहाँ मैंने कैरेट डाल दिए। कैरेट गाजर थोड़ी सी सख्त होती है इसीलिए मैंने इसको सबसे पहले शामिल कर दिया। गाजर को डालने के बाद थोड़ी देर के लिए हम इसको कुक करेंगे। तो इतने में गाजर जो है वो अच्छी सी सॉफ्ट हो जाएगी, यानी इतनी होगी कि जो मैक्रोनी में बेस्ट लगेगी खाने में। साथ ही में फिर शामिल कर देंगे 2 से 3 मिनट के बाद 2 मिनट के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे बारीक स्लाइसेस की शक्ल में कटी हुई शिमला मिर्च, साथ ही में डाल देंगे बंद गोभी भी कटी हुई। और यहाँ हमने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर रखते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और बहुत ज़्यादा ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है। अब यहाँ मैंने मैक्रोनी को पहले से बॉईल करके रखा था, उसके अंदर नमक डाल दिया था और 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालकर उसको अच्छा सा बॉईल कर लिया था। और यहाँ मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है अब वो मैक्रोनी। मार्केट में हर तरह की हर शेप की अवेलेबल है मैक्रोनी, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे वो सॉस जो कि हमने बना के रखी है। साथ ही में हम खास इंग्रेडिएंट डालने वाले हैं जो कि मैक्रोनी को बना देंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। अब यहाँ पे 1 टेबलस्पून इसमें डाल देंगे बेसल लीव्स, साथ ही में डाल देंगे 1 टेबलस्पून भर के चिकन पाउडर का। और बस फिर हमने यहाँ पे क्या करना है, कुछ कुकिंग का प्रोसेस हो चुका है ख़त्म, जस्ट हम इसको मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और सॉस को चारों तरफ से कोट करेंगे मैक्रोनी के ऊपर। और ये हमारी ज़बरदस्ती चिकन वेजिटेबल मैक्रोनी हो गई है तैयार। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो थम्स अप कर दिया करें, और अगर नहीं पसंद आती तो भाई डिसलाइक भी आप कर सकते हैं। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नई मज़ेदार डिलीशियस रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।